हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेएस स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जो आपको 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में देखिए पहला नंबर पर है गुलाम्स के नियम। गुलाम्स के नियम को भी 2025 तक पूछा है, देख सकते हैं आप। 2025 तक गुलाम का नियम भी पूछा है, ठीक है। विद्युत देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 17, 18, 19, 20, 21 और 24, 25 में भी पूछा है, देख सकते हैं। और देखिए तीसरा नंबर पूछा है। तीसरा नंबर पे एक समान विद्युत क्षेत्र के द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे देख सकते हैं। और देखिए चौथा नंबर पर दिया है गॉस के नियम का एक उनके अनुप्रयोग लिखना होगा, ठीक है। जैसे कि गॉस के नियम वे उनके अनुप्रयोग लिखेंगे, ये भी आपको 24-25 में पूछा है, देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं, 24-25 में पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक क्वेश्चन इसमें से नोट कर सकते हैं आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको 100% में 100% है, ये पूछ सकता है, ठीक है। ये 2026 के लिए है, 25-24 में पूछा है, आप देख सकते हैं। और 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना होगा आपको। ये भी आपके लिए वीआईपी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अक्षीय पूछ सकता है या निरक्षीय पूछ सकता है। विद्युत अक्षीय तथा निरक्षीय दोनों पूछ सकता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। और देखिए नेक्स्ट है समांतर प्लेट संधारित्र को आपको सॉल्व करना होगा, या इसको जो जैसे इसमें दिया है इसका डिफिनेशन भी पूछ सकता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए 25-26 में भी पूछा है इसको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है संधारित्र की समायोजन भी पूछ सकता है, ये भी 24-25 में पूछा है, देख सकते हैं आप लोग। 17 से लेकर 25 के बीच तक पूछा है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा है ओम के नियम का अनुलग्न वेग में संबंध, ठीक है। ये ओम के नियम के बारे में देख सकते हैं, ये भी आपको 17 से लेकर 25 के बीच में पूछा है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है, ये भी आपको 17 से 25 के बीच में पूछा है। विद्युत धारा के बारे में इस पर डेरिवेशन या जो भी हो डिफिनीशन भी पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है विद्युत रोध की ताप पर निर्भरता, ठीक है। विद्युत रोध की ताप पर निर्भरता भी पूछ सकता है, ये देखिए 17 से 25 के बीच में पूछा है, ठीक है। सेल का विद्युत वाहक बल पूछ सकता है, सेल का विद्युत वाहक बल भी पूछ सकता है, ये भी 17 से लेकर 25 के बीच में पूछा है, ठीक है। बायो सेवर्ट, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बायो सेवर्ट में पूछा है 17 से 25 के बीच में, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो सेवर्ट, ठीक है। इसे नोट कर सकते हैं। बायो सेवर्ट में पूछा है कि इसके नियम के बारे में दर्शाइए, ठीक है। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एम्पियर का नियम वे इसके अनुप्रयोग। एम्पियर का नियम वे इसके अनुप्रयोग लिखिए आपको, ये भी 17 से लेकर 25 के बीच में पूछा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच का बल को ज्ञात करना होगा, ये भी 17 से 25 के बीच में पूछा है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक में पूछा है, 17 से लेकर 25 के बीच में पूछा है, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट में है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है। ये देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पूछा है, ये भी 17 से 25 के बीच में पूछा है, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। ये हमारा 3 टॉपिक है, एक ही में 3 टॉपिक है, ठीक है। इसमें आपको तीनों को तैयार करना होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। नेक्स्ट में पूछ रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, ये 17 से लेकर 2025 तक पूछ सकता है, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, इस पर डिफिनीशन पूछ सकता है, ठीक है। ये देखिए इस पर भी 25 तक पूछा है, देख सकते हैं आप। 17 से लेकर 25 के बीच में पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्युत फ्लक्स पूछ सकता है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये 17 से लेकर 25 के बीच में पूछा है, आप लोग देख सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत विभव
तथा विभवांतर। ये देखिए विभव तथा विभवांतर पूछा है, ठीक है। ये भी आपको 17 से 25 के बीच में पूछा है, आप इसे नोट कर लीजिए। विद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर होता है, अंतर भी पूछ सकता है विद्युत विभव विभवांतर में, और इस पर डिफिनीशन भी पूछ सकता है या डेरिवेशन भी पूछ सकता है, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो हेलो देखिए स्टूडेंट्स देखिए, अनुगमन वेग या अपवहन वेग, ठीक है। अनुगमन वेग या अपवहन वेग में अंतर समझाइए, ठीक है। ये भी पूछ सकता है। 17 से 18 20 25 के 17 से 25 के बीच में पूछा है। और देखिए धारा घनत्व क्या होता है इसके बारे में पूछा है, 17 से 25 के बीच में पूछा है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता क्या होता है इसके बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा तथा वैद्युत शक्तियाँ, ठीक है। विद्युत ऊर्जा तथा वैद्युत शक्तियाँ क्या होती है इसके बारे में आपको लिखना है। ये भी 17 से 25 के बीच में पूछा है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट में पूछा है सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल के बारे में भी पूछा है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। और देखिए सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है इसके बारे में भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है इसके बारे में भी देख लीजिए। और देखिए विद्युत वाहक बल का आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, विद्युत वाहक बल के आंतरिक प्रतिरोध में भी संबंध पूछा है इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किरचॉफ के नियम, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये 17 से 25 के बीच में पूछा है ये भी, ठीक है। किरचॉफ के नियम क्या है इसके बारे में लिखिए। व्हीटस्टोन क्या है इसके बारे में लिखिए। व्हीटस्टोन क्या है, व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है इसके बारे में लिखिए। बायो-सेवर्ट के नियम को भी लिखिए, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए, ठीक है। व्हीटस्टोन और बायो-सेवर्ट ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 99.9% आपको आना ही आना है, ठीक है। एम्पियर के परिपथीय नियम लिखिए, एम्पियर के परिपथीय नियम के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में नियम, ठीक है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या बाएं हाथ का नियम, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है, ठीक है। ये देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पूछ रहा है या बाएं हाथ का नियम पूछेगा, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जितने भी टॉपिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं वो मोस्ट नहीं 100% उस पर 99% आने की वो गारंटी है, अब उसके नोट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए इस जिसमें भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं। देखिए ट्रांसफार्मर, ये हमारे लिए 100% 101% गारंटी है, इसका आना ही आना है, ठीक है। ये पूरा नोट कर लीजिएगा। ट्रांसफार्मर क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इसका कार्यविधि क्या होता है, ये आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा जनित सिद्धांत का रचना क्रियाविधि समझाना है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन तथा इसके नियम, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन तथा इसके नियम लिखना होगा, जिससे आपको 17 से 25 के बीच में पूछा है, आप लोग नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन तथा इसके नियम, प्रकाश के अपवर्तन तथा उसका नियम लिखना होगा, ठीक है, जिससे आपको 17 से 25 के बीच में पूछा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लेंस तथा दर्पण सूत्र, लेंस तथा दर्पण सूत्र भी वो भी आपको पूछ सकता है, 17 से 25 के बीच में पूछा है, देख सकते हैं, ठीक है। लेंस तथा दर्पण सूत्र क्या होता है इसके बारे में देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांति कोण तथा अपूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है, 17 से 25 के बीच में पूछा है, ठीक है। क्रांति कोण तथा अपूर्ण आंतरिक परिवर्तन ये भी आपको पूछ सकता है, या किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लिखिए, इसको भी पूछ सकता है, ठीक है। पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र, ठीक है, पतले लेंस पर फोकस दूरी के सूत्र भी पूछ सकता है, ये भी 17 से 25 के बीच में पूछ सकता है। संपर्क में रखे दो पतले लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। संपर्क में रखे दो पतले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, इसको भी आपको नोट करना होगा, लिखना होगा इसके बारे में। तो ये देखिए 25 में भी पूछा है, ठीक है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, परावर्तित दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनाने का कारण आरेख, ठीक है। परावर्तित दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनाने के कारण बिंब बनाने का किरण
आरेख इसको लिखना होगा, ठीक है, जिसमें किरण आलेख खींचना होगा, ठीक है। ये भी आपको 25 तक पूछा है, देख लीजिए। तरंगाग्र और इसके प्रकार, तरंगाग्र क्या होता है, इसके प्रकार क्या होता है, इसको आपको नोट करना होगा, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइगेंस का द्वितीय वे तरंगिका हो का सिद्धांत, ठीक है। हाइगेंस का द्वितीय के तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखना होगा, ठीक है। हाइगेंस के द्वितीय के तरंगिकाओं का सिद्धांत आपको लिखना होगा, ठीक है। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत पर अपवर्तन का व्याख्या, ठीक है। जो हाइगेंस होते हैं उनके द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत पर, द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत पर अपवर्तन का व्याख्या ये पूछ सकता है, व्याख्या करने के लिए पूछ सकता है। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परावर्तन का व्याख्या करने के, अपवर्तन और परावर्तन दोनों पूछ सकता है, ठीक है। और उन दोनों में अंतर बताइए, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। प्रति व्यक्तिकरण क्या होता है, इसकी शर्तें लिखिए। देखिए ये आपके लिए 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्यक्तिकरण क्या होता है, इसकी शर्तें क्या होती हैं, इसको लिखना होगा, ठीक है। ये देखिए 17 से 25 के बीच में पूछा इससे भी, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिकरण के प्रणामी तरंग का आयाम व तीव्रता, ठीक है। ये तीव्रता के बारे में पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यंग के स्लिप के फ्रिज के चौड़ाई, ठीक, ये पूछा है 25 तक पूछा है, ये भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्युत्पन्न के प्रकार, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भी 25 में पूछा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है। प्रकाश का ध्रुवण पूछा है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। देखिए आइंस्टीन का प्रकाश और विद्युत समीकरण लिखना होगा, जिसमें आपको 2017 से 2025 के बीच में पूछा है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, देखिए रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्ण सिद्धांत, ठीक है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्ण सिद्धांत को लिखना होगा, जी 17 से 25 के बीच में पूछा है ये भी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, देखिए ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां को पूछ सकता है, ठीक है। और इसके कण के प्रसिद्ध प्रकीर्ण की सिद्धांत भी पूछ सकता है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विद्युत विभिन्न श्रेणियाँ, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विद्युत विभिन्न श्रेणियाँ भी पूछ सकता है, ठीक है। ये देखिए नाभिकीय बल तथा इसकी विशेषताएं, नाभिकीय बल तथा इसकी विशेषताएं के बारे में भी पूछ सकता है। देखिए नेक्स्ट पूछा है, परमाणु द्रव्यमान मानक भी पूछ सकता है, परमाणु द्रव्यमान मानक क्या होता है, इसके बारे में बताइए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान क्षति क्या होते हैं, इसके बारे में बताइए, ठीक है। बंधन ऊर्जा क्या होते हैं, इसके बारे में बताइए। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, ये भी 17 से 25 के बीच में पूछा है। और देखिए सौर ऊर्जा तथा इसका स्रोत, सौर ऊर्जा क्या होता है, इसका स्रोत क्या होता है, ये कमेंट में बताइए, ठीक है। और देखिए इसका कमेंट में बताइए, इसके बावजूद भी ये आपको लोग को तैयार कर लेना है, सौर ऊर्जा क्या होता है, इसको शॉर्ट तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है। ये देखिए कमेंट में बताइएगा। और ये देखिए 17 से 25 के बीच में पूछा है, ठीक है। युग्म उत्पादन तथा युग्म विकास क्या है, ठीक है। युग्म उत्पादन तथा युग्म विकास क्या है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, इसके बारे में भी बताइए। और देखिए पी टाइप क्या होता है, इसके बारे में भी बताइए। ये दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए एवलाइंस भंजन क्या होता है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संधि डायोड परिपथ क्या होता है, इसके बारे में आप लोग बताइए, कमेंट में बताइएगा। संधि डायोड का परिपथ क्या होता है। यहीं पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।